बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन को शुरू कर लिया था, यानी 3.2 से 3.2 का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था। उसके 9 पार्ट्स थे, जिसमें से 5-6 पार्ट्स मैंने आपको करा दिए थे, बाकी भी बिल्कुल सेम वही चीज़ थे। आज हम क्वेश्चन 2 शुरू करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसमें ये था कि ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है कि उसमें एक तो हमने वेरिएबल की पावर में 1 ऐड करना सीखा था कि वेरिएबल अगर सिर्फ अकेला वेरिएबल है, जैसे x की पावर समथिंग है, y की पावर समथिंग है, तो अगर डिफरेंशियल भी उसी वेरिएबल का है तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे। अगर बेस में अकेला वेरिएबल नहीं है, एक एक्सप्रेशन है, जैसा कि ये देखें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, तो उस केस में फिर बेस का डेरिवेटिव अगर साथ है या बन सकता है तो फिर आप उसकी पावर में 1 ऐड करोगे। एक तो हमने ये चीज़ सीखी थी। दूसरी ये चीज़ सीखी थी कि नेचुरल लॉ कब बनता है। नेचुरल लॉ के लिए मैंने कहा था 2 कंडीशंस होती हैं। अगर बेस में होल पावर 1 है और डिनोमिनेटर में होल पावर 1 है और डिनोमिनेटर सारे का डेरिवेटिव अगर ऊपर है या बन सकता है, तब वो लॉग बनेगा। ठीक है। उसके साथ फिर तीसरी चीज़ हमने सीखी थी ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन, के एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन तब होगी ई के केस में, यानी ई वाला स्पेशल केस जो है कि ई की पावर का डेरिवेटिव अगर साथ है या बन सकता है तो फिर ई एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है। आज फर्दर उसको हम कंटिन्यू करते हैं। देखें, फर्स्ट और थर्ड पार्ट ये दोनों सेम है, बिल्कुल फ़ोटोकॉपी हैं। इसमें हमने ये करना है कि ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं दोनों, इनको हम रेशनलाइज करेंगे, फर्स्ट पार्ट में भी और थर्ड पार्ट में भी, ताकि ये इस मुश्किल फॉर्म से एक आसान फॉर्म के अंदर आ जाएं। x प्लस ए रूट माइनस एक्स प्लस बी, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वेयर, ए माइनस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये डी एक्स भी है साथ, x प्लस ए रूट माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, डिनोमिनेटर आ जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी डी एक्स। इसमें से ये x कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर से वेरिएबल कैंसिल हो गया। अब ये जो 1 ओवर a माइनस बी है, इसको बेशक बाहर निकाल दें और ऊपर जो टर्म्स दी गई हैं उनकी अलग अलग इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगी, ये चीज़। अब देखें, ये वो वाला केस है कि अगर बेस का डेरिवेटिव साथ है या बन सकता है तो आप उसकी पावर में 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ देखें, बेस का डेरिवेटिव क्या है, x का 1 और a का 0, यानी बेस का डेरिवेटिव 1, यहाँ भी बेस का डेरिवेटिव 1, तो इसका मतलब है हमें कोई एडिशनल स्टेप नहीं करना पड़ेगा। 1 तो अंडरस्टूड है कि साथ है ही है, तो बस इसकी पावर में हम 1 ऐड कर देते हैं। इसी तरह यहाँ भी और प्लस सी बिल्कुल एंड पे अकेला लिखना है। कभी भी प्लस सी किसी चीज़, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना, उसके साथ नहीं लिखना, बिल्कुल इंडिपेंडेंट आखिर में एक सिंगल टर्म लिखनी है। ये भी 2/3 होगा, ये भी 2/3 होगा, वो मैं एक ही दफ़ा शुरू में कॉमन ले लेता हूँ। जो 3/2 है वो 2/3 होकर शुरू में आ जाएगा। ये मैंने ऐसे आपके सामने बाहर निकाल दिया इसको। ये बच गया x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 और प्लस सी। ठीक है जी। यहाँ देखें, यहाँ पे इनकी पावर सेम है, तो आप पहले क्या करोगे, इम्प्रॉपर फॉर्म है तो इसको डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर के साथ डील करेंगे, -1 माइनस एक्स स्क्वेयर, साइन चेंज, ये कैंसिल, ये 2 आ जाएगा। अब लिखेंगे कैसे, सबसे पहले कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र dx। अब आपको याद होगा कि जब आपने डेरिवेटिव लिया था tan इनवर्स ऑफ x का, तो क्या आंसर था 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो अब आप देखें, जब मैं इंटीग्रेशन अलग अलग लिखूंगा, माइनस को पीछे कर दें, x 1 इधर आ गया, 2 को बाहर कर दें, dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये देखें, ये वाली फॉर्म आ गई, यानी क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ x, 1 से x आ गया प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। यहाँ देखें, बेस का डेरिवेटिव मुकम्मल है, बेस का डेरिवेटिव -2 है जो कि मुकम्मल नहीं है, वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और फिर इसकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं। ये बेस का डेरिवेटिव मैंने मुकम्मल कर दिया, -1/2
अब इसकी पावर में 1 ऐड कर दें, 3/2 + 1, 3/2 + 1 और ये ख़त्म हो गया +c। तो फाइनल आंसर मैं ऊपर करके लिख देता हूँ, ये -1/2, यहाँ से 5/2 है तो वो 2/5 हो जाएगा और a - 2x रेज़ टू द पावर 5/2 + c। तो इसमें से 2 कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर ये आ गया। +c। यहाँ देखें ये क्यूब दिया हुआ है तो आप फार्मूला लगा लें, a³ + b³ + 3ab × a + b / e⁻x dx। अब इसको अलग अलग करते जाएं, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा तो 1/e⁻x dx प्लस पावर के ऊपर पावर आ जाए तो दोनों मल्टीप्लाई होती हैं, ये आ गया। यहाँ से 3e⁻x बनेगा, उसको जब 1 से करेंगे तो वो 3e⁻x आ जाएगा, ये आ गया। और प्लस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3e⁻2x / ex dx। इसमें e को ऊपर ले आएँ, यहाँ पे एक e इसके साथ माइनस होकर 2x बच जाएगा, वो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 हो गया क्योंकि सेम है, और यहाँ पे 3e⁻x dx। तो देखें यहाँ पे e⁻x का फंक्शन आ गया है, तो इसमें सिंपली ये याद रखना है कि इसकी जो पावर का डेरिवेटिव है वो अगर साथ होगा तो e एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस केस में देखें पावर का डेरिवेटिव है -1, तो एक -1 हम बाहर लिख देते हैं और एक -1 अंदर डेरिवेटिव का पूरा कर देते हैं, तो ये बैलेंस हो गया, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें वो एक ही चीज़ है। यहाँ पे 2 चाहिए तो वो 2 बैलेंस करने के लिए डिवाइड हो गया, और ये हमारी रिक्वायरमेंट जो इसने पूरी कर दी। +3 टाइम 1 से क्या बनेगा x +3, और यहाँ पे e⁻x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो e⁻x एज इट इज़ आ गया। अभी क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन चल रहा है तो +c नहीं लिखना। अब देखें पावर का डेरिवेटिव मौजूद है तो e एज इट इज़ आ गया। इसी तरह 1/2 e⁻2x + 3x + 3e⁻x और अब +c लिखना है, ठीक है। सिक्स नंबर पार्ट है sin a + b × x dx। जी बेटा देखें, साइन की पावर कितनी है 1। तो आप याद करें कि अब ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लेना, क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। तो अब आप याद करें, वापस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव की तरफ जाएं कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव साइन बनता था। जैसे अगर आपको याद हो साइन का डेरिवेटिव क्या बनता था, cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या बनता था, -sin x। तो इसका मतलब है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है, cos का, ठीक है। और एंगल जो है ये मसलन अगर मैंने cos 2x का डेरिवेटिव लेना हो, cos 2x का, तो वो क्या होगा, पहले बनेगा -sin 2x, फिर एंगल का डेरिवेटिव 2x का 2 आ जाएगा, ठीक है, यानी -sin 2x × 2 ये उसका डेरिवेटिव होगा। तो साइन की इंटीग्रेशन में आपने 2 बातें याद रखनी हैं।
एक आपने ये करना है कि इसका नेगेटिव साइन कंप्लीट करना है, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। फिर इसके एंगल का जो डेरिवेटिव है, जो x का मल्टीपल होता है वही उसका डेरिवेटिव होता है, वो आपने साथ कंप्लीट करना है। तो ये मैंने कंप्लीट किया और ये बाहर फिर उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, -1 ओवर a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, अब साइन यानी जो कॉस का डेरिवेटिव है उसका नेगेटिव साइन भी कंप्लीट हो चुका है और उसके एंगल का डेरिवेटिव भी साथ आ चुका है। तो अब ये वापस चला जाएगा कॉस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस सी। तो फाइनली आप इसको यूँ लिख दें, कॉस a प्लस बी इंटू एक्स ओवर a प्लस बी प्लस सी। देखें जब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव लूँगा तो a प्लस बी तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, डिवाइड हो रहा है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी साइन a प्लस बी इंटू एक्स। फिर आगे जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो x का जो कोफिशिएंट होता है वही उसका डेरिवेटिव होता है, क्योंकि कोफिशिएंट पीछे हो जाएगा और x 1 हो जाएगा, तो a प्लस बी। तो वो जो एंगल का a प्लस बी होगा और ये वाला a प्लस बी, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास वापस यही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखें हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ कर लें, 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये थीटा है, 2x क्या है थीटा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x ओवर 2 dx, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, यानी ये एंगल से कट गया, 2 कॉस स्क्वायर x dx। अब इसमें 2 का रूट अलग करके इसको बाहर निकाल दें और कॉस स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा कॉस x आ जाएगा। अब जैसे अभी मैंने साइन का क्वेश्चन कराया, बिल्कुल सेम इसी तरीके से कॉस की इंटीग्रेशन होगी कि आपने याद रखना है कि ये कॉस क्यों आया, किस फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस आता है। तो आप जब वापस जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव की तरफ, तो सबसे पहला फंक्शन जो था साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या था कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसका मतलब है कि जब कॉस की इंटीग्रेशन करने की हमें ज़रूरत पेश आएगी तो हम इसमें नेगेटिव साइन नहीं पूरा करेंगे, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है प्लस कॉस एक्स। तो इसका मतलब साइन इसमें पूरा नहीं करना, सिर्फ क्या पूरा करना है कॉस की इंटीग्रेशन में आप एंगल का डेरिवेटिव देखें, अगर वो 1 के अलावा है तो वो पूरा करें। अगर जैसे इस केस में अकेला इसका एंगल 1 है, यानी x है, तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो वो फिर पूरा नहीं करना, ठीक है, उसको सिंपली रिवर्स कर दें। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस x, तो ये वापस चला गया साइन x में प्लस सी, ठीक है। यहाँ देखें log x एक फंक्शन है और इसकी पावर 1 है, और ये बेस में कौन है log x, और इसका डेरिवेटिव कौन है ये 1 ओवर x। तो सिंपली क्या होगा log x की पावर में 1 ऐड कर देंगे। आपको मैंने क्या बताया हुआ है, किसी भी फंक्शन की पावर में कब ऐड होगा, जब उसकी बेस का डेरिवेटिव या साथ दिया हुआ है या आप उसको बना सकते हैं। तो अब यहाँ देखें बेस का डेरिवेटिव log x का क्या होता है 1 ओवर x, ये इसके साथ दिया हुआ है, तो आप सिंपली क्या करोगे इसकी पावर में 1 ऐड कर दोगे, ठीक है। log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। यहाँ देखें इस पे मैं फार्मूला लगा रहा हूँ 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, ये वाला जो हमने फर्स्ट ईयर में 10.4 के साथ पढ़ा था। ये क्या होता है, ये 2 हम खुद लेके आए हैं तो इसको बैलेंस भी करेंगे 1/2। ये आ जाएगा जी, अगर कॉस पहले है तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आ गया 1/2। ये हो जाएगा साइन 5x, इसको अलग कर दें इंटीग्रेशन में, ये माइनस साइन है 1/2 इंटीग्रेशन साइन x dx। अब ये देखें ये सेम वही क्वेश्चन बन गया जो अभी हमने साइन ये जो 6 नंबर पार्ट किया है, कि जब भी साइन की इंटीग्रेशन होगी तो 2 चीज़ें पूरी करनी है। साइन की इंटीग्रेशन में 2 चीज़ें पूरी करनी है और कॉस की इंटीग्रेशन में 1 चीज़ पूरी करनी है। साइन में कौन सी चीज़ फालतू करनी है कि उसके साथ नेगेटिव साइन एक पूरा करना है, और फिर एंगल का डेरिवेटिव साथ देखें कि अगर है तो ठीक है, नहीं तो पूरा करें। अब जैसे इस केस में मुझे माइनस साइन भी चाहिए, तो ये मैंने माइनस साइन इसका कंप्लीट किया, और 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5, तो ये 5 भी मैं साथ कंप्लीट करूँगा। अब ये क्योंकि अपनी तरफ से कर रहा हूँ तो इसको बैलेंस करने के लिए 5 से डिवाइड भी करूँगा।
अब यहाँ देखें नेगेटिव साइन मैं यहाँ से यूटिलाइज़ करने लगा हूँ 1/2 यानी बाहर प्लस कर दिया और नेगेटिव साइन इधर लिख दिया। और इस केस में जो एंगल है वो सिर्फ x है जिसका डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो ये आ गया -1/10 और ये वापस चला जाएगा cos 5x में प्लस और माइनस कॉस है माइनस साइन x किसका डेरिवेटिव है cos का प्लस c। ठीक है जी। 13 और 14 दोनों पार्ट सेम है। इसमें मैं ये करने लगा हूँ कि cos 2x के अगर आपको याद हो cos 2 अल्फ़ा इसका एक फार्मूला था cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर एक था 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1 और एक था 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब इनमें मैं इन दोनों में से फार्मूला यूज़ करूँगा ताकि इनके साथ जो 1 1 दिए हुए हैं वो कैंसिल हो जाएं। तो यहाँ पे -1 दिया हुआ है तो +1 वाला केस यूज़ करें यानी 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह यहाँ पे x आ जाएगा -1। इधर 1 प्लस के साथ दिया हुआ तो ये लिखना है 1 + 2 cos स्क्वायर x -1, ये कैंसिल -2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x dx, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस को बाहर रखें तो साइन स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर क्या आ गया tan स्क्वायर dx। तो जो आखिरी पार्ट है 14 वो tan स्क्वायर की ही इंटीग्रेशन है, तो समझो उसको आपने यहाँ से ऑनवर्ड करना है। अब आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव की तरफ जाएं तो एक दफ़ा मैं फिर रिवाइज़ करा देता हूँ। साइन का डेरिवेटिव cos x, cos का माइनस साइन, tan का क्या था सीकेंड स्क्वायर और cot का क्या था कोसीकेंड स्क्वायर। इसी तरह सीकेंड का था सीकेंड x tan x और कोसीकेंड का था माइनस कोसीकेंड x cot x। तो tan स्क्वायर x जो है ये किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है। तो आपने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करनी है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। ये आपने पॉइंट याद रखना है कि जब भी tan स्क्वायर आएगा उसकी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, जब cot स्क्वायर आएगा उसकी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, जब साइन स्क्वायर आएगा उसकी भी आइडेंटिटी यूज़ करनी है और जब cos स्क्वायर आएगा तो उसकी भी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो अभी ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x -1 dx। अब इसको अलग अलग कर दें, माइनस को भी साथ साथ लेके चलते जाएं, पहली टर्म नेगेटिव हो जाएगी और सेकंड पॉजिटिव हो जाएगी। तो सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है tan का, तो ये आ जाएगा tan x। अब क्योंकि एंगल 1 टाइम था तो इसलिए यहाँ पे एंगल का हमने डेरिवेटिव मुकम्मल करने वाला कोई स्टेप नहीं किया और 1 की इंटीग्रेशन x + c। ठीक है बेटा। तो ये 3.2 तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन करा के आज कंप्लीट करा दिया है। ये बेस है, याद रखना है कि इंटीग्रेशन की ये बेस है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये 3.2 आपकी सही तैयार होगी तो आगे 3.3 में भी चीज़ें समझ आएंगी। और अगर आप इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप करना चाहते हैं, उसको कंसेप्चुअली पकड़ना चाहते हैं, तो 3.2 और 3.3 ये इसकी बेस हैं। इन दोनों को आप अच्छे तरीके से ग्रिप कर लें, ग्रिप मीन कि अच्छे तरीके से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें आपने रटना नहीं है, सिचुएशंस को बार बार देखें, पहले उसको रिटन फॉर्म में देखें कि ये क्वेश्चन हो कैसे रहा है। ठीक है, इस स्टेप के बाद ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, उसको 2-3 मरतबा देखें, 4 मरतबा देखें। अब ये 3.2 जो है अगर फर्स्ट टाइम आपको 100% नहीं समझ आती, इन्हीं लेक्चर्स को आप रिपीट करें, दोबारा मेरी बातचीत सुनें, इंशाल्लाह आपको 2 से 3 मरतबा में ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फिर जब ये बेस बन जाएगी तब आपको 3.3 में भी चीज़ें समझ आएंगी और फिर इसकी बेस पे आगे आस्ता आस्ता यानी स्टेप वाइज जब हम आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज ये हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.3 शुरू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।